नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास आते हैं अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेकर के कि उनकी सेक्सुअल लाइफ में अब कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण होते हैं कि जिन लोगों को शुगर होती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, उनको क्यों सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने लगती है और कैसे उसका इलाज कराया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ जिनको है, हाई शुगर की प्रॉब्लम जिनको, उनको क्या क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम दोस्तों, जो भी डायबिटिक्स हैं मोस्टली उनकी एज जो है 40 के आसपास ही होती है। 40 के आसपास ही डायबिटीज़ उनको पता चलती है कि मुझे शुगर की बीमारी हो गई है। तो इस एज में वैसे भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की संभावनाएं बढ़ने लग जाती है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आने लग जाती है? एक तो उनको सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो कम हो जाती है, सेक्स की इच्छा ही कम होने लगती है, ये सबसे पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लगता है, मतलब उनके पेनिस के अंदर जो है वो अप्रोप्रिएट मात्रा में तनाव नहीं आता जो वेजाइनल पेनिट्रेशन या इंसर्शन के लिए अप्रोप्रिएट हो, या बीच में ही सेक्सुअल इंटरकोर्स के बीच में ही लिंग अचानक से ढीला पड़ जाता है। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो है प्री मैच्योर इजैकुलेशन, यानी उनके वीर्य का डिस्चार्ज जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, इसको बोलते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। चौथी जो प्रॉब्लम आती है डायबिटीज़ में जो है, इम्यूनिटी व्यक्ति की कम हो जाती है, तो कई बार जो है जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शंस बार बार होते रहते हैं। फंगल इन्फेक्शंस हो गए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो गए, तो इस तरह के इन्फेक्शंस बार बार होने लगते हैं। और लेस कॉमनली रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, जिसमें वीर्य जो है वो पीछे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर में निकल जाता है, कम देखा जाता है लेकिन वो भी हो सकता है। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम्स जो है डायबिटिक पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर पॉपुलेशन में देखने को समय के साथ जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है मिलती ही है। तो आइए हम पता करते हैं कि क्यों तो ये प्रॉब्लम आती है स्पेशली डायबिटिक पॉपुलेशन में, और कैसे इसका हम इलाज करवाया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं उस डायबिटिक पर्सन में जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। रिस्क फैक्टर में सबसे पहला एज, जिसके बारे में हमने बात की थी कि एज जो होती है उस उम्र के साथ साथ व्यक्ति की जो है मसल्स में वीकनेस आने लगती है, तो उसमें थकान उसको महसूस होने लग जाती है, उसकी उतनी स्टेमिना नहीं रहती है, तो उसकी सेक्स की इच्छा ही कम होने लगती है। दूसरा जो है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि एक तो न्यूरोपैथी होती है, तो जो हमारा पेनिस होता है दोस्तों उसमें लाखों की संख्या में नर्व एंडिंग्स होती है, स्पेशली पर्टिकुलरली जो टिप ऑफ पेनिस होता है उसके ऊपर लाखों की संख्या में ओपन नर्व एंडिंग्स होती है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इन पे थोड़ा सा भी टच का सेंसेशन होते ही ये सेंसेशन को तुरंत कैच करती है और उस व्यक्ति के दिमाग में सूचना भेजती है कि यहाँ पे कुछ टच हुआ है। तो डायबिटीज़ में क्या होती है, न्यूरोपैथी होती है। लंबे समय तक अगर डायबिटीज़ रहे तो ये जो नर्व्स होती है इसमें सेंसेशन को डिटेक्ट करके और उसको ब्रेन तक पहुंचाने की जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी सेंसिटिविटी ही लो हो जाती है, उसे वो टच के सेंसेशन ही उतने फील नहीं होते, तो ये न्यूरोपैथी है। तो जब टच ही नहीं फील होता तो फिर सेक्सुअल एक्साइटेशन नहीं होता। पार्टनर ने अगर टच किया है तो फिर सेक्सुअल एक्साइटेशन तभी फील होगा ना जब टच फील होगा। टच ही नहीं फील हो रहा तो सेक्सुअल एक्साइटेशन नहीं फील होगा, तो इरेक्शन नहीं होगा। दूसरा क्या होता है कि माइक्रो एंजियोपैथी करती हैं, मतलब जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर डायबिटीज़ में कुछ जो ब्लड वेसल की अंदर की जो मोस्ट लेयर है जिसे एंडोथीलियम कहते हैं, उसके अंदर ऐसे चेंजेस करने लगती है कि ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगती है। और जी हाँ दोस्तों, हमने जैसा पिछले वीडियो में बात करी थी कि पेनिस में इरेक्शन का मैकेनिज्म ही यही है कि जब उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो पेनिस में इरेक्शन होता है, उसका साइज, लेंथ और गर्थ बढ़ती है। तो जब ब्लड सप्लाई बढ़ने के लिए ब्लड वेसल्स डायलेट होनी चाहिए, पर डायबिटीज़ में क्या है, ये ब्लड वेसल्स जो हैं उनके डायलेटेशन उतना नहीं होता, तो उस वजह से ये उतनी ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ती और फिर ये प्रॉब्लम आने लगती है।
तीसरी जो प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन। बहुत से पेशेंट, नियर अबाउट 40 to 50% पेशेंट जो डायबिटीज़ के होते हैं उनमें साथ में हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है। और ये हाइपरटेंशन और डिसलिपिडीमिया यानी हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब एक साथ ही देखने को मिलते हैं, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट की कोई प्रॉब्लम, ये सब देखने को एक साथ समय के साथ साथ ऐसे ऐसे बढ़ती जाती हैं। तो इन सब में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होने लग जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जब ये आर्टरीज के अंदर जमा होता है, मतलब जो ब्लड वेसल्स लिंक के अंदर ब्लड ले जा रही है उसमें जमा हो गया, तो उसे हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। मींस उस आर्टरी की ल्यूमन में, उस आर्टरी जो है उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो एक तरह का ब्लॉक पैदा कर दिया उसने। तो ब्लॉक पैदा हो गया उसके अंदर, तो वो ब्लड सप्लाई वहां से आगे कम हो गई, तो इस वजह से प्रॉपर इरेक्शन नहीं होता। और क्या कारण हो सकते हैं? अगर ये व्यक्ति नशा लेते हैं, पर्टिकुलरली स्मोकिंग क्या करती है, खुद ही एथेरोस्क्लेरोसिस को बहुत तेजी से बढ़ाती है। बहुत तगड़ा रिस्क फैक्टर है एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाने के लिए स्मोकिंग। तो स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, इसीलिए जो स्मोकर्स उनमें होते हैं उनमें हार्ट अटैक की संभावनाएं ज़्यादा होती है, लकवे की संभावनाएं भी ज़्यादा होती है। अल्कोहल क्या होता है, शुरुआत में तो जब इनिबिशंस खत्म करता है, आपके डर या आपके इनिबिशन खत्म करता है, तो शुरुआत में कुछ समय के लिए आपको ज़रूर महसूस हो सकता है कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ गई है, लेकिन अल्टीमेटली अल्कोहल आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को डाउन करती है। कैसे? क्योंकि अल्कोहल स्वयं न्यूरोपैथी करती है। तो जब डायबिटीज़ भी न्यूरोपैथी कर रही है और अल्कोहल भी न्यूरोपैथी कर रही है, तो एक और एक मिलकर के 11 होते हैं। अगर डायबिटिक पर्सन अल्कोहल पीता है तो उसमें सेक्सुअल डिस्फंक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो इस तरह से ये कई ऐसे कारण हैं जिस वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिलता है, या सेक्सुअल डिस्फंक्शन, प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि जो ये डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इसमें अगर ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इनको कैसे ठीक किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। आशा करता हूं आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।